Hello बच्चों, let's read this question. The question is to measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution. It was completely converted to KMnO4 using the reaction MnCl2 plus K2S2O8 plus H2O. फॉर्म हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में HCl. इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl वर एडेड टू द सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म्ड. फर्दर ऑक्सैलिक एसिड और इसका अमाउंट कितना गिवन है 225 milligram was added in portions till the color of the permanganate ion disappeared. The quantity of MnCl2 in milligram present in the initial solution is atomic weights in gram per mole. दिया है मैंगनीज का 55 और क्लोरीन का दिया 35.5. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे क्या दिया है कि जो MnCl2 है वो कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट में. तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस रिएक्शन देखेंगे. बैलेंस रिएक्शन of MnCl2 with K2S2O8. तो ये रिएक्शन किस टाइप से हो जाएगी, 2MnCl2 प्लस 5K2S2O8 प्लस 8H2. यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, 2 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 8KHSO4 प्लस 4HCl प्लस 2H2SO4. अभी क्या बोला है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म हो रहा है ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड के साथ. तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन किस टाइप से हो जाएगी, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड. तो ये जो रिएक्शन होगी ये किस में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी. तो यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप से हो जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2C2O4 प्लस 6H पॉजिटिव. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2 मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8H2. यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, X माइनस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2. तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू -1, X इक्वल्स टू +7. यहाँ पे मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ पे मैंगनीज कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंगनीज है वो रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो MnCl2 है वो फॉर्म कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट होंगे MnCl2 के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के. और जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड के साथ सेम पोर्शंस में. तो जितने इक्विवेलेंट होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे ऑक्सैलिक एसिड के. तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा कि जितने इक्विवेलेंट होंगे ऑक्सैलिक एसिड के उतने ही इक्विवेलेंट होंगे MnCl2 के. और इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर. या फिर हम क्या बोल सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में n फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो अभी अगर हम फाइंड आउट करें MnCl2 के लिए n फैक्टर तो कितने हो जाएंगे. हमारी रिएक्शन क्या हुई थी, जैसे MnO4 माइनस से फॉर्म हुआ था Mn2 पॉजिटिव. यहाँ पे मैंगनीज था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया. तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 5. अभी अगर हम फाइंड आउट करें ऑक्सैलिक एसिड के लिए तो ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास क्या था, H2C2O4. इससे फॉर्म हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 + 2x -8 इक्वल्स टू 0. तो 2x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3. यह है एक कार्बन के लिए. 2 कार्बन के लिए कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी. और यहाँ पे क्या हो जाएगी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4. यहाँ पे है +4. अगर हम इसको भी 2 कार्बन के लिए देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +8 हो जाएगी. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2. और हमारे पास रिलेशन क्या था, जैसे जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाई जो मोलिकुलर वेट है या फिर हम बोले मोलर मास है इनटू n फैक्टर. ये किसके लिए है, MnCl2 के लिए, इक्वल टू
वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ये है ऑक्सैलिक एसिड के लिए। अभी ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 90 ग्राम पर मोल, और हमें इसका अमाउंट कितना दिया है 225 मिलीग्राम्स। तो MnCl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, हमें मैंगनीज का मास दिया है 55, क्लोरीन का दिया है 35.5, तो 2 इंटू 35.5 ये हो जाएगा यहाँ पे 126। तो अभी हम इस रिलेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो MnCl2 है उसके गिवन अमाउंट को हम x कंसिडर कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 126, ये क्या है ग्राम पर मोल है, इंटू n फैक्टर 5 इक्वल्स टू, इसका अमाउंट कितना दिया है 225 मिलीग्राम दिया है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना है 90 ग्राम पर मोल इंटू n फैक्टर 2। तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा 45, 5 से ये कट जाएगा 45, 45 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 126 और मिलीग्राम में, और हमें मिलीग्राम में ही फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ MnCl2, और ये कितना है 126 milligram. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.